फोन नंबर भी हम देख चुके थे। फोन नंबर क्या था? 3241121। और टोटल अगर आप उसका समेशन करोगे तो 14 आएगा। उसे या 14 ब्रेवियस लैटिस बोलते हो। आपको उसके हर एक कंडीशन ध्यान रखनी है। कोई इशू नहीं तो रिकॉर्डिंग देख लेना सजल, है ना? ऐसा कुछ इशू नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा अभी थोड़ी देर में। उन ब्रेवियस लैटिस के बेसिस पे हम 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम देख चुके थे। और आज हम थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस करेंगे वो पहले तो एम्पेरिकल फार्मूला के बेसिस पे करेंगे और उसके बाद हम बढ़ेंगे क्यूबिक यूनिट सेल पे। दो चार बातें और हम देख चुके थे। हम देख चुके थे कंट्रीब्यूशन। कॉर्नर होते हैं कितने? 8। फेस होते हैं कितने? 6। एजेस होते हैं 12। ठीक है। और कंट्रीब्यूशन इसका होता है 1/8। फेस का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। एच का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके थे। बॉडी सेंटर के बेसिस पे मैं बात करूं तो बॉडी सेंटर होता है सिंपली 1। ठीक है। चल, एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, कुछ भी नहीं करवाया है, बस पुराना पार्ट डिस्कस करिए। एक बात बेसिक ध्यान रखिएगा। आप चाहो तो इसको इस तरीके से देख सकते हो, देखो, है ना? बिल्कुल समझने की कोशिश करना। अब आप इमेजिन कर सकते हो क्यूब को, और आपको पता है कि आपके कमरे के अंदर कॉर्नर कौन सा पॉइंट है। होपफुली अब आप ये इमेजिन कर पा रहे होगे। जिस कमरे में तुम बैठे हो तुम्हें वहां 8 कॉर्नर दिख रहे होंगे। मुझे बताओ कि अगर मैं किसी एक कॉर्नर पे बॉल पटक देता हूं, आपको उस बॉल का उस कमरे में कितना हिस्सा दिख रहा है? अगर आप इसको एक बॉल मानो और ये बॉल मैंने आपके किसी सपोज इस कॉर्नर पे पटक दी, आपको इस बॉल का कितना पार्ट दिखेगा? तो व्हील से 1/8। ये बात समझ में आती है? आपको सिर्फ इसका 1/8 पार्ट दिखेगा। और ये 1/8 पार्ट आपको कितनी जगह दिखेगा? तो अपन बोलेंगे 8 जगह। यहाँ पे भी दिखेगा, यहाँ पे भी दिखेगा, यहाँ पे भी, इस जगह भी, इधर भी एक 1/8, इधर भी एक 1/8, 1/8, 1/8 और 1/8। ये बात समझ में आई? और शुड आई रिपीट दिस अगेन? अगर मैं किसी भी कॉर्नर पे बॉल रख दूं तो उस बॉल का मुझे, मैं जिस कमरे में बैठा हुआ हूं उस बॉल का मुझे बस 1/8 पार्ट ही दिखेगा, क्योंकि वो बॉल तो 8 के 8 कमरों में शेयर हो रही होगी। तो आपको उसका कितना पार्ट दिखेगा भैया? 1/8। और उस कमरे में टोटल कॉर्नर कितने हैं जिसमें आप बैठे हो? 8। 8 तो टोटल कॉर्नर पॉइंट, और हर कॉर्नर पॉइंट पे बॉल का आपको कितना हिस्सा दिख रहा है? 1/8। तो ये क्या आ गया? 1। यानी कि आपको कितनी यूनिट सेल दिख रही है? टोटल 1 यूनिट सेल दिख रही है। ये बात समझ में आती है क्या? और शुड आई रिपीट दिस अगेन? ये बात क्लियर है? और शुड आई रिपीट दिस अगेन? ये यस सर का मैं मतलब नहीं समझता, मतलब क्लियर है कि नहीं है? रिपीट करना है, हाँ कि ना? ठीक है। तो अब है ना, मुझे इसी बेसिस पे बताओ कि अगर मैं बात करूं किसकी, भाई मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था 2 तरीके के सेल्स होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के अंदर एटम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर पे। और नॉन प्रिमिटिव के अंदर एटम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर प्लस किसी और जगह। आराम से बताना। आपके पास एक क्यूब है, आप उस क्यूब में, यानी कि जिस कमरे में आप बैठे हो उसमें से किसी एक की फेस पे बॉल पटक दो, आपको उस बॉल का कितना पार्ट दिखेगा? फटाफट जवाब दीजिए। मैंने आपकी दीवार के किसी कमरे पे बॉल रख दी, आपको उस बॉल का कितना पार्ट दिखेगा?
8 कमरे के बेसिस पे याद करिए, लास्ट लेक्चर 8 क्यूब एक दूसरे के ऊपर एक रखे हुए थे। मैं जिस कमरे में बैठा हूँ उसके लेफ्ट में एक कमरा, उसके आगे एक कमरा, लेफ्ट वाले के आगे एक कमरा, 4 कमरे ऊपर। आपको उस बॉल का कितना पार्ट दिखेगा अगर आप अपने रूम की किसी दीवार पे बॉल रख दो तो? वापस से स्टार्ट कर लेते हैं भैया। मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एक्चुअल में, अगेन जैसा कि मैं आपको बोल चुका हूँ, पहली बात तो ये जेड से डिनोट किए जाते हैं, और मैं आपको पहले ही बता चुका था ये चैप्टर के बिगिनिंग में। काफी सारी चीजें इसमें एट द एंड आपको रिजल्ट याद रखना है, डेरिवेशन पे नहीं जाना। स्टिल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, कोशिश करेंगे और समझाने की, नहीं तो अनलेस अदरवाइज याद रख देना भैया फिर, और तो इसके अलावा क्या है। हाँ, वो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में चालू करूंगा लेकिन इसके बाद, है ना। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसका क्या सीन है वो समझ लीजिए। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री लिखा था तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री देख लो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री देखिए, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि इसको आप यू मान के चल लीजिए, नाम में पता चल रहा है सिमेट्रिसिटी, ठीक है। सिमेट्रिक मतलब होता है कि हर जगह से मतलब इक्वल डिस्टेंस हो। सिमेट्रिसिटी का मतलब समझते हैं, बराबर, एज एन मिरर इमेज, वो कहलाई जाती है सिमेट्रिसिटी। तो अपन एलिमेंट ऑफ सिमेट्री से ही चालू कर लेते हैं, फिर मैं उसके बाद ये वाला टॉपिक कंटिन्यू करवा दूंगा, ठीक है। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री 3 तरीके से डिफाइन होती है। एक हो जाती है सेंटर ऑफ सिमेट्री, लिखने का नहीं है, मैं बता दूंगा आपको, सिर्फ अभी इमेजिन करना है। एक होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक होती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको बोलते हैं सीओएस, इसको बोलते हैं एओएस, और एक होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको बोलते हैं पीओएस, ठीक है। 3 तरीके की आपकी सिमेट्रीज होती हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब समझो, सिर्फ इमेजिन करना, अभी कुछ लिखना विखना नहीं है ना। आप इस कमरे में बैठे हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री समझते हो, आपको एक ऐसा सेंटर ढूंढना है जहां से इस कमरे के हर पॉइंट की डिस्टेंस सेम हो। ऐसे कितने सेंटर होंगे इस क्यूब के अंदर? आपको ऐसा सेंटर ढूंढना है जहां से हर पॉइंट की डिस्टेंस सेम हो इस क्यूब के अंदर। तो ऐसे कितने सेंटर हैं इस क्यूब में? तो भैया मैं क्या करूं, इस क्यूब के बीचों बीच एक पॉइंट रख दूं, इस पॉइंट से हर एक पॉइंट की डिस्टेंस सेम है। आप चाहे यहां से यहां मेजर कर लीजिए, यहां से यहां मेजर कर लीजिए, यहां से यहां, 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 यहां से। ये बात समझ में आती है? अगर मैं इस ट्यूब के कोने पे एक पॉइंट रख दूं तो उस पॉइंट से हर एक कॉर्नर की डिस्टेंस बिल्कुल प्रिसाइज सेम होगी। तो इस क्यूब के अंदर टोटल सेंटर ऑफ सिमेट्री कितनी है? 1। ये बात घुसी क्या भेजे में? ये बात आई समझ में, और शुड आई रिपीट दिस अगेन? ठीक है। अब अगला सोच के बताना, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री मेरी कितनी होगी? 1। बिल्कुल, डिस्टेंस, लेंथ या डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बोलेंगे, विल बी मोर प्रिसाइज, ठीक है। अब अगली मैं बात करूंगा प्लेन ऑफ सिमेट्री की, डायग्राम वाइग्राम बनवा देंगे जब लिखवा रहे होंगे, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब वही सेम बात है, ये मैं क्यूब ड्रॉ कर रहा हूं,
आपको क्या करना है, इस क्यूब से ऐसे कितने प्लेन पास करवा सकते हो, कौन कौन से प्लेन पास करवा सकते हो और कौन कौन सी डायरेक्शन से पास करवा सकते हो कि जब मैं इस क्यूब को काटूं तो मुझे सिमेट्री ऑब्टेन हो, यानी कि वो जो दो चीजें कट रही हैं वो आपस में मिरर इमेज होनी चाहिए। कितने तरीकों से आप इस क्यूब को काट सकते हो कि वो जो दो हिस्सों में बटे वो आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज हो, इमेजिन करिए। कितने तरीकों से आप इस क्यूब को काट सकते हो कि वो जो दो पार्ट में कटे वो एक दूसरे की मिरर इमेज होना चाहिए। बेटा टोटल बता, ऐसे थोड़े ना। लवीशा ने जैसे आंसर बताया 3, तो देखिए स्वप्न जगह आया 4। देखो एक तो ऐसे काट सकते हैं, हाँ कि ना, एक तो बीच में से काट दिया। 4 आंसर आए भैया ज्यादातर, है ना। चलो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि मुझे काफी क्यूब बनाने होंगे, तो मैं छोटे क्यूब से काम चलाऊंगा। एक तो अपन इसको बीच में से काट सकते हैं, समझ में आया तो बात करें। ऐसे ठीक है, ये आपस में मिरर इमेज होगी। और कैसे काट सकते हो, तो कुल मिला के अपन ने क्या करना है, एक्स वाई और जेड 3 एक्सिस पे मैंने इस प्लेन को काट दिया, इस क्यूब को काट दिया। एक मैंने इसको इस तरीके से काट दिया, ठीक है, ये भी आपस में मिरर इमेज है। और एक मैंने इस क्यूब को इस तरीके से काट दिया। एक्स वाई और जेड तीनों प्लेन हो गए ना, ये वाई एक्सिस पे हो गया, ये एक्स एक्सिस पे हो गया, जेड एक्सिस पे कैसा होगा, समथिंग लाइक दिस। अरे ये 3 इमेजिन हुए हैं, तो ये 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई, 3 तो हो गई ये। पहले बताओ ये 3 इमेजिन हुई, इसमें कोई प्रॉब्लम है। ये हमने ऐसा प्लेन लिया है जिसको अगर मैं क्यूब को इस तरीके से काटूं तो जो दो पार्ट मिलेंगे वो आपस में मिरर इमेज होंगे। चौथी बताइए। तो फोर्थ जो होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। एक मिनट, आंसर है इसका शायद डायगोनल के थ्रू, बहुत सही। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है कि आपने इमेजिन भी ठीक करा, आंसर भी ठीक दिया, लेकिन वो आंसर गलत हो गया। क्यों, जब आप डायगोनली काटोगे तो डायगोनली का मतलब अगर मैं सही समझाऊं तो आप कुछ इस तरीके से जाना चाह रहे थे कि भैया ये यहां से और यहां तक, एम आई राइट, कि सर ऐसे काट दो काम बन जाएगा, सही है। अब लेकिन जब आप ऐसे काट रहे हो तो ये चौथी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल ठीक। लेकिन क्या यही दो एजेस हैं क्या पूरे क्यूब में, तो भैया जब आप डायगोनली काटते हो तो डायगोनली काटने पे वो कितने एज कवर कर रहा है, आप थ्रू एज काट रहे हो ना, इसे एज बोलते हैं, ये मैं बता चुका था, ये एज कहलाई जाती है। एक डायगोनल काटने पे वो कितने एज कवर कर लेता है, 2। टोटल कितने एज होते हैं, 12। तो ऐसी कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री आप ऑब्टेन कर सकते हो, 6। ये बात समझ में आती है क्या, ये बात घुसी भेजे में। डायगोनली काटने से आप दो डायगोनली काटने से आप दो एजेस कवर करते हो, टोटल एजेस हैं 12। तो ऐसे आप 6 तरीकों से काट सकते हो। तो टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई भैया, 9। क्लियर है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री मेरे पास हुई 1, प्लेन ऑफ सिमेट्री मेरे पास हुई 9। मैं इसको 3 + 6 लिख रहा हूं,
3 तो अलोंग एक्सिस, और 6 कैसे, जब मैंने उसको थ्रू एज काटा। ठीक है, अगली बात करते हैं हम किसकी, क्या बचा तीसरा, एक सेकंड रुकना भाई। चल, तो अगली बात करते हैं हम लास्ट एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। थर्ड वील टॉक अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इसमें देखिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में आपको क्या करना है, किसी एक पॉइंट से आपको ऐसी एक्सिस पास करवानी है कि जब आप उसे रोटेट करो। सर इसका वीडियो आएगा, हाँ 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 हाँ, आएगा आएगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में आपको कोई एक ऐसी एक्सिस पास करवानी है कि जब आप उसको रोटेट करो तो आपको बार बार सेम शक्ल दिखे। कहने का मतलब मेरा ये है कि सपोज ये मेरा क्यूब है और मैंने इस क्यूब के बीचों बीच से एक डंडा पास कर दिया। अभी आपको क्या दिख रहा है, इसका ये वाला फेस, अभी आपको इसकी ये वाली शक्ल दिख रही है। मुझे बताओ, जब मैं इस डंडे के अराउंड इस क्यूब को रोटेट करवाऊंगा तो कितने डिग्री से मैं रोटेट करवाऊंगा कि मुझे ऐसी सेम शेप वापस रिपीट हो जाए। सवाल समझ में आया? एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अंदर आप एक ऐसे एक्सिस के अबाउट ऑब्जेक्ट को घुमाया जाता है कि भाई उसे एक डेफिनेट एंगल पे घुमाने से मुझे सेम व्यू मिले। अभी आपको कौन सा व्यू मिल रहा है? फ्रंटल व्यू मिल रहा है। बताओ कितने डिग्री पे घुमाऊं कि आपको यही व्यू वापस मिल जाए? 90 डिग्री। समझ में आता है? ये समझ में आती है बात? अगर उसके बीचों बीच में से एक डंडा पास कर दोगे और 90 डिग्री पे इस क्यूब को घुमा दोगे तो आपको वही सेम व्यू वापस मिलेगा। अरे वीडियो बना के बताऊं क्या भाई वापस? वीडियो देखना चाहोगे कि चलेगा? इतना इतना तो इमेजिनेशन होनी चाहिए। बीचों बीच में से पास करवाओगे, 90 डिग्री पे घुमाओगे तो सेम ही तो व्यू मिलेगा। ठीक है, ऐसी कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ऐसी कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास करवा सकते हो? तो भैया एक बार डंडा पास करवाने से वो 2 फेस कवर कर रहा है। कितने फेस होते हैं टोटल? 6। तो एक तो एक्स एक्सिस से पास करवाओ, एक वाई एक्सिस से पास करवाओ, एक जेड एक्सिस से पास करवाओ, एक यहां से पास करवा देना और एक सामने से। बात समझ में आई? तो 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो ऐसे मिल जाएगी। ठीक है, और कैसे कैसे मिल सकती है वो समझ लीजिए। एक कुछ ऐसा डायग्राम बनाता हूं, समथिंग लाइक दिस। समझने की कोशिश करना कि अगर मैं एक लाइन को कुछ इस तरीके से पास करवाऊं, ये क्यूब दिख रहा है। तो देखिए मैं लाइन को कैसे पास करवा रहा हूं, मैंने उस उधर के एज के सेंटर से और सामने वाले के एज के सेंटर से एक लाइन पास करी है, ये दिखा? ये भी एक तरीके की एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। मैंने उधर के एज के सेंटर से और सामने वाले के एज के सेंटर से एक लाइन पास करी है। और अगर ऐसे इमेजिन नहीं हो रहा तो इसको यहां से देख लो, ये ज्यादा ठीक रहेगा। ये वाला इधर के एज के सेंटर से सामने वाले के एज के सेंटर से एक लाइन पास करी। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से एक्सिस ऑफ सिमेट्री रही। ये अभी आपको कौन सा व्यू दिख रहा है? ये वाला। अभी आपको कौन सा व्यू दिख रहा है? ये वाला। बताओ यही वाला व्यू अगर वो बीच में से डंडा अगर आप पास करवाओगे यहां से लेके यहां तक, कितने डिग्री के एंगल से मैं घुमाऊं कि आपको यही व्यू वापस मिले?
हाथ में क्यूब पकड़ के बैठना अगले लेक्चर से, जब भी सॉलिड स्टेट का लेक्चर अटेंड करो। बिल्कुल सही। 180 डिग्री के एंगल से अगर घुमा दोगे आपको यही व्यू वापस मिल जाएगा। समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया तो वो पूछ लो भैया। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अगर आप उधर के एज से आगे वाले के एज से पास करवा दोगे तो 180 डिग्री के एंगल से जब आप घुमाओगे पूरी तरीके से आपको सेम व्यू मिलेगा। जब आप ऐसे डंडा पास करवा रहे हो तो ये साइमल्टेनियसली कितने एज कवर कर रहा है, कितने एज के सेंटर कवर कर रहा है? 2। टोटल एज कितने होते हैं? 12। तो ऐसे कितनी लाइन पास करवा सकते हो? 6। ऐसी मिल रही हैं 6 एक्सेस ऑफ सिमेट्री। उसी बात भेजे में लास्ट। सपना कह रही है वॉइस क्लियर नहीं आ रही, वॉइस क्रैक हो रही है, नेटवर्क इशू हो रहा है। एक्सेस ऑफ सिमेट्री पे थे अपन। एक्सेस ऑफ सिमेट्री में हमने देखा था कि एक तो जब आप अलोंग फेस पास करते हो तो आपको एक्सेस ऑफ सिमेट्री ऑब्टेन हो जाती है, जब आप अलोंग एज पास करते हो तो आपको एक्सेस ऑफ सिमेट्री ऑब्टेन हो जाती है। तो एक तो हमने अगर इसके थ्रू पास की यहां से लेके बिल्कुल यहां तक, तो अगर मैं 90 डिग्री से घुमाऊंगा तो जो ये वाली फेस मुझे अभी दिख रही है, जब आप इसे 90 डिग्री से घुमाओगे तो आपको जो फेस नजर आएगी वो ये वाली आएगी एंड द व्यू इज सेम। ऐसी कितनी एक्सेस ऑफ सिमेट्री आपको दिखेगी? 3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री आपको दिखेगी। दूसरा, अगर मैं प्लेन पास करवाना चाहूं तो मैंने एक डायग्राम कुछ ऐसा बनाया था, ये रहा। अगर आप इसके एज से अगर आप इसके एज के सेंटर से आगे वाली एज के सेंटर से पास करवाते हो तो ऐसी आपको 6 एक्सेस ऑफ सिमेट्री ऑब्टेन होगी। एंड जो लास्ट था हमारा, दैट इज अगर मैं एक कॉर्नर से और दूसरे कॉर्नर के एक्सेस ऑफ सिमेट्री के थ्रू ये पास करवाऊं, यानी कि एक तो कॉर्नर मैंने ये वाला पकड़ लिया और एक कॉर्नर मैंने ये वाला पकड़ लिया, यहाँ से अगर आप एक डंडा पास करवाओगे तो यहाँ पे भी आपको देख सकते होगे दोनों साइड सेम मिरर इमेज ऑब्टेन हो रही है। तो ये भी एक तरीके की एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो गई। अब टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होते हैं? 8। एक बार पास करवाने पे वो 2 कॉर्नर पॉइंट कवर कर रहा है, तो ऐसी एक्सेस ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी टोटल? 4। तो अगर मैं बात करूं एक्सेस ऑफ सिमेट्री की तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री टोटल कितनी होती है? 13। सेंटर ऑफ सिमेट्री टोटल कितनी होती है? 1। प्लेन ऑफ सिमेट्री टोटल कितनी होती है? 9। 13 + 10, टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई? 23। डेटा ध्यान रखना है सीधे सीधे। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होती है 23, जिसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है 13, सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है 1, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है 9। आज नेटवर्क इश्यूज थोड़े से ज्यादा हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। कोई सा भी रिपीट करता हूं पूछ लो। ये 3 तरीके के प्लेन ऑफ सिमेट्री है जहां से अगर आप प्लेन पास करवाते हो तो आपको जो शेप्स मिलेगी वो आइडेंटिकल। ठीक है। बाकी 6 वाली आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 2 एज सेंटर के थ्रू डायगोनल पास किया है। तो अगर आप इस लाइन के थ्रू एक प्लेन पास करवाओगे तो अगेन आपको जो इमेज मिलेगी वो मिरर इमेज होगी। एक बार में पास करवाने पे आपके 2 एजेस कवर होती हैं, टोटल एजेस हैं 12, तो ऐसी हो गई 6। तो इट इज 3 + 6। किसी को भी समझ में नहीं आया कोई सी भी तो पूछ लीजिए। की एओएस बोलते हैं एक्सेस ऑफ सिमेट्री को।
तो इसके अंदर आपको क्या करना है, एक ऐसा एक्सिस जिसके अबाउट ऑब्जेक्ट को अगर घुमाया जाए एक डेफिनेट एंगल पे तो मुझे सेम व्यू मिले। तो अगर ये आपका क्यूब है और मैं इस क्यूब के सेंटर से एक लाइन पास करवा देता हूं तो 90 डिग्री के एंगल पे घुमाने से मेरे को सेम व्यू मिलेगा। ये जब आप लाइन पास करवाते हो तो आप जब 90 डिग्री के एंगल से घुमाओगे तो आपको सेम व्यू मिलेगा। एक बार लाइन पास करवाने पे वो 2 फेस कवर कर रही है। ऐसे आप 3 तरीके से लाइन पास करवा सकते हो तो इट गिव्स 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, फिर आ गया काम, क्योंकि फेसेस 6 हैं। दूसरी जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो अगर आप अलोंग दी 2 कॉर्नर्स लाइन पास करवाते हो, यानी कि एक तो ये वाला कॉर्नर पकड़ लीजिए, एक ये वाला कॉर्नर पकड़ लीजिए, और इस कॉर्नर के अलोंग अगर मैं एक लाइन पास करवा रहा हूं तो आप देख पा रहे होगे कि आपको जो मिरर इमेजेस ऑब्टेन हो रही हैं वो बिल्कुल सेम है। तो एक बार ऐसी लाइन पास करवाने पे ये 2 कॉर्नर कैचअप कर रहा है तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर होते हैं 8, तो ऐसी होती है 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एंड लास्ट, अगर मैं अलोंग एज पास करवाऊं, उसको मैं थोड़ा सा टेढ़ा डायग्राम करके बनाऊंगा कि वो उस तरीके से ठीक आता है। अगर मैं जो अपनी लाइन है वो इस तरीके से पास करवाऊं कि इस एज के सेंटर से सामने वाले के एज के सेंटर पे, तो जब आप 180 डिग्री से इसको रोटेट करोगे तो आपको जो व्यू आएगा वो सेम व्यू नजर आएगा। और ऐसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी, 6। तो टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई, 30। एंड टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई, 23। नोट डाउन कर लो और कोई सी एक्सप्लेन करनी है तो बता देना वापस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। हेडिंग डाल लीजिए। Z से डिनोट करते हैं इसको। मैं आपको पहले भी बता चुका था, स्ट्रक्चर्स 2 तरह की होती हैं, एक होती है प्रिमिटिव, एक होती है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के अंदर कितनी आती है, सिर्फ एक। कौन सी, सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक के अंदर एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं बताओ। मैंने आपको क्या बताया था, एटम कंपलसरी कहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो एक बात फॉर श्योर है कि एटम अगर कहीं नहीं है तो कंफर्म है कि वो कॉर्नर पे तो होंगे ही सही। ठीक है, और बाकी कहाँ प्रेजेंट होंगे वो आप नाम से पता लगा सकते हो। जैसे मैं आपसे बोल दूं फेस सेंटर्ड सेल, तो एटम कहाँ का प्रेजेंट होंगे, फेस प्लस कॉर्नर पे। मैं आपसे बोल दूं बॉडी सेंटर्ड सेल, तो एटम कहाँ का प्रेजेंट होंगे, बॉडी सेंटर पे प्लस कॉर्नर पे। यहाँ पे भी सेंटर लिख लीजिएगा, है ना। फेस सेंटर पे प्लस कॉर्नर पे, यहाँ पे कॉर्नर पे, बॉडी सेंटर में, बॉडी सेंटर प्लस कॉर्नर पे। अब बात आ जाती है इन सबके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितने। हमेशा ध्यान रखना भैया कि कंट्रीब्यूशन हमेशा सेम रहता है। कंट्रीब्यूशन हमेशा सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। एटम्स कम ज्यादा आप कर सकते हो, मतलब सपोज मैंने ये क्यूब बनाया और इस क्यूब में मैं बोल रहा हूं कि एटम्स कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पे, ये रहे वो एटम। अब मैं इन एटम्स को कम ज्यादा कर सकता हूं, मतलब सपोज मैंने यहाँ से एटम हटा दिया या यहाँ से एटम हटा दिया या यहाँ से एटम हटा दिया, तो एटम हटाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
कॉर्नर पे अगर एटम प्रेजेंट है तो ये कंफर्म बात है कि उसका कंट्रीब्यूशन 1/80 होगा, मतलब वो तो चेंज नहीं होगा, एटम कम ज्यादा हो सकता है। यहां तक बात क्लियर? तो कंट्रीब्यूशन हमेशा सेम रहता है, लेकिन एटम्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि किसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना। सपोज मैं बोलता हूं SCC यानी कि सिंपल क्यूबिक सेल, तो सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना, तो अपन जानते हैं इसमें एटम कहां प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे। तो कॉर्नर पे टोटल नंबर ऑफ एटम कितने, फॉर्मूला बता देता हूं, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट एटम। तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, कॉर्नर पे कितने एटम होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, तो वहीं पे एटम प्रेजेंट हो सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 गया।